हेलो जी माय डियर मित्रस, शुभकामनाएं। किस चीज की? आप पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, उस चीज की शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। मैं सचिन आपका बार बार हर एक बार डेली स्वागत करता हूं और आज स्वागत कर रहा हूं आपकी नेक्स्ट थ्योरम विच इज थ्योरम 10.9.4। और भाई थ्योरम बहुत इजी है, जो आपने कल यानी जो आपने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी बस समझ लो उसका कन्वर्स पार्ट है। और स्टेटमेंट क्या कहता है भैया, ध्यान से सुनना। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट a chord is perpendicular to the chord। ध्यान से देखना भाई, दिस इज माई सर्कल। आज कल से बड़ा सर्कल है भाई, ध्यान से देख लेना। और ये है मेरी कोई कोड ए बी। ये भाई साहब कौन है? हमारे कोड ए बी। ध्यान से देखना है इस बार क्या कह रहा है स्टेटमेंट। इसने कहा है कि अगर सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी कोड ए बी पर, क्या करने के लिए? इस कोड को बाइसेक्ट कराने के लिए। यानी ये जो पॉइंट है ना पी, इसका मिड पॉइंट है कोड का। तो अगर मैं ऊपर से यहां तक लाइन ज्वाइन कराऊं तो भैया उस लाइन का मतलब है कि वो ओपी जो है परपेंडिकुलर है इस कोड के ऊपर। क्या कहा इसने, एक बार और समझ लो। सेंटर से लाइन ड्रॉ करूं किसी कोड के ऊपर, उस कोड को बाइसेक्ट कराने के लिए। बाइसेक्ट करा दी यानी एपी और बीपी इस बार इक्वल हैं। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि भैया ये वाला जो एंगल आएगा दिस विल बी 90 डिग्री। और भाई बिना कुछ देरी करते हुए थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। बस अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या बताना चाहता हूं। चलिएगा, क्या गिवन है भाई? थ्योरम 9.4 गिवन है हमें दैट ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल। कह दो भाई, कोड सर्कल पे ही होती है। एंड एपी इक्वल्स टू बीपी है। इस बार क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई? इस बार कह रहा है कि आप बता दो कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, कोई बी के ऊपर। चलिए भाई प्रूफ देखते हैं इसका भाई। उससे पहले चेक कंस्ट्रक्शन कर ले छोटा सा। इस प्रूफ को मिटाओ, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो। अगेन क्या करना है मुझे? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। और अब देखना है इसका प्रूफ। देखना भाई राइटिंग सही आ रही है क्या आज? राइटिंग सही है, सही ही है भाई। आराम आराम से सुधार हो जाएगा राइटिंग में, क्यों घबरा रहे हो आप? जब तक डिजिटल बोर्ड पे पहुंचेंगे अच्छी राइटिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है? चलिएगा भाई प्रूफ देखते हैं इसका। अच्छा, इसने ज्वाइन कराने के लिए कहा ना, लो भैया ज्वाइन करा दिया हमने, बस कार्य समाप्त। अब देखना जरा इन ट्राइंगल, फिर वही बात भाई, एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ। क्या रीजन है भाई इन ट्राइंगल में जाने? क्योंकि मेरे पास दो ही ट्राइंगल हैं। अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, इन दोनों का सम 180 आएगा। 180 आएगा, रीजन लीनियर पेयर। और क्वेश्चन खत्म। ध्यान से देखना भाई जरा। हाँ, क्या इस ट्राइंगल में एपी इक्वल्स टू बीपी है? आप कह दोगे सर विच इज गिवन टू अस, ठीक है भाई। फिर आप कह दोगे सर इस प्रकार कैसे? तो ओपी भी ओपी के इक्वल है, और आप कह दोगे ये कॉमन है। भाई मैं कह क्या दूंगा, ये कॉमन है। और तीसरा आप कह दोगे सर इस बार फिर से ओ ए और ओ बी भी तो इक्वल है। ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल, आर ए डी डबल आई। स्पेलिंग याद रखना, रेडी आई। फाइन, नेक्स्ट। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं डायरेक्टली कह दूं कि हेंस ट्राइंगल एपीओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीओ। विल बी क्या तो हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीओ। इंग्लिश के लिए क्षमा करना, इंग्लिश इतनी खास नहीं है हमारी, बट ये किससे आया भाई? बाय एस 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 क्राइटेरिया। कोई समस्या भाई? एस 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 क्राइटेरिया या फिर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये मेरा क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट आ गए दोनों सर्कल। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं भाई, चलो पूरा एंगल लिख लेते हैं। देन एंगल एपीओ विल बी इक्वल्स टू एंगल बीपीओ बाय सीपी सिटी, और मैं से कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 मान लो। ऑल्सो ये मुझे पता है, वी नो दैट, कि एंगल एपीओ प्लस एंगल बीपीओ का सम 180 है। और मैं साइड में लिख दूंगा एलपी विच इज लीनियर पेयर होने की वजह से।
इन दोनों का सम कितना है 180 है। तो आप कहोगे सर इसे क्या मैं एपीओ और बीपीओ को भी एपीओ कह दूं क्या? ऐसा क्यों? फ्रॉम फर्स्ट। मैं इसी वजह से इन चीजों को इक्वेशन मान लेता हूं, इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या इतना काम मैं कर सकता हूं? तो क्या ये तो आप कहोगे सर ट्वाइस ऑफ एंगल एपीओ विल बी 180 डिग्री। यहां से एंगल एपीओ कितना आया मेरा डायरेक्टली इज 90 डिग्री। देन ओपी मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पर, जो कि मुझे प्रूव करना था। आई बात समझ में? ये इतना बड़ा प्रपंच हमने किसके लिए रचा? इतना बड़ा कार्य हमने किया सिर्फ इन दो एंगल को इक्वल लाने के लिए, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी यहां मेरा एक एंगल 90 डिग्री बन पाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं डायरेक्टली प्रूव कर दूंगा कि मेरा जो एपीओ है, सॉरी जो मेरा ओपी है, वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। नोट करो भाई से, सुपर इजी थ्योरम, बहुत बेहतरीन थ्योरम, बहुत आसान थ्योरम और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। इंपॉर्टेंट का रीजन ये है क्योंकि आप इन्हें डायरेक्टली कहां यूज करने वाले हैं? अपने क्वेश्चंस में। आई बात समझ गई? करो सुनो। बिखरे बिखरे जी भाई। तो भाई मित्रों, आज के लिए फिर से इतना ही रखते हैं। आपकी एक थ्योरम मैंने कंप्लीट कराई, थ्योरम 9.4, 10.4 कह दो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई। सर्कल चैप्टर की है तो आप आसानी से आंकड़ा लगा लेना, सर्कल 0.4 है, यानी सर्कल की फोर्थ थ्योरम। इसी के साथ समाप्त करते हैं अपनी आज की थ्योरम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। फिर कह रहा हूं, वीडियो जितनी हो सके दबा के शेयर कर दिया करो, दबा के शेयर कर दो भाई, पूछने की जरूरत ही नहीं है, शेयर करनी पड़ेगी। चैनल को भी तो ग्रो कराना है भाई, और जब आप शेयर करोगे तभी जेन्युइन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं कहीं भी जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराता। उसका रीजन ये है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो जेन्युइन होंगे। जो बच्चा 9th 12th पढ़ेगा वो ही आएगा, वो ही बात करेगा, वो ही अपनी बात रखेगा, वही मेरी वीडियोस देखेगा। तो इसी तरीके से बस पढ़ते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, जितना होगा दिखी जाएगी। अच्छी नोटबुक मेंटेन करो इन थ्योरम्स वगैरह के लिए, और हो सकता है आपने कर रखी हो तो बस महीने रिवीजन इनका करते जाओ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।